दोस्तों सोचिए, जब पूरी दुनिया युद्ध और तनाव में उलझी हुई है, उसी समय भारत चुपचाप अंतरिक्ष की दुनिया में ऐसा खेल खेल रहा है जिसने बड़े बड़े देशों को हैरान कर दिया है। 2 हफ्ते के सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच जरूर हुआ, लेकिन ईरान, यूएस और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ाई हुई है। हरमुज की खाड़ी में हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि वैश्विक व्यापार तक प्रभावित हो रहा है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े देश अपनी सैन्य ताकत और रणनीतियों में व्यस्त है, लेकिन इसी बीच भारत ने बिना शोर शराबे के एक ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले समय में अंतरिक्ष की दौड़ का रुख बदल सकता है। दरअसल भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ने लद्दाख की ऊंची और ठंडी पहाड़ियों में एक खास मिशन शुरू किया है, जिसे मिशन मित्र कहा जा रहा है। ये कोई सामान्य प्रयोगशाला नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्पेस एनालॉग मिशन है जो चांद और मंगल जैसी परिस्थितियों को धरती पर ही तैयार करता है। लद्दाख को चुनने के पीछे एक खास वजह है। यहाँ की ऊंचाई करीब 3500 मीटर है, जहां ऑक्सीजन कम होती है और तापमान बेहद ठंडा रहता है। ये वातावरण काफी हद तक उन परिस्थितियों जैसा है जिनका सामना अंतरिक्ष यात्रियों को चांद या मंगल पर करना पड़ता है। इसी वजह से ये जगह ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए बिल्कुल उपयुक्त मानी गई। मिशन मित्र असल में भारत के एक महत्वाकांक्षी मिशन का एक अहम हिस्सा है। इस मिशन का उद्देश्य सिर्फ अंतरिक्ष में पहुंचना नहीं, बल्कि वहां लंबे समय तक टिके रहने की तैयारी करना है। यहाँ वैज्ञानिक और ट्रेनिंग ले रहे लोग एक सीमित और बंद वातावरण में रहते हैं, जहां उन्हें अपनी जरूरत की हर चीज खुद ही तैयार करनी होती है। इस मिशन की सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह आत्मनिर्भर है। यहाँ पानी को रिसाइकिल किया जाता है, ऑक्सीजन बनाई जाती है और सीमित संसाधनों में लंबे समय तक जीवित रहने की क्षमता विकसित की जाती है। ये तकनीक भविष्य में अंतरिक्ष कॉलोनियों के लिए बेहद जरूरी साबित होगी। दुनिया के कई देश जैसे अमेरिका, रूस और चीन पहले भी ऐसे एनालॉग मिशन कर चुके हैं, लेकिन लद्दाख जैसी ऊंचाई और कठिन परिस्थितियां कहीं और आसानी से नहीं मिलती। यही कारण है कि भारत का ये मिशन अब एक ग्लोबल केस स्टडी बनता जा रहा है। जब नासा जैसे संस्थानों ने इस मिशन की जानकारी देखी तो उन्हें भी हैरानी हुई कि भारत ने इतने कम संसाधनों में इतनी उन्नत तकनीक कैसे विकसित कर ली। ये भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और वैज्ञानिक सोच का बड़ा उदाहरण है। मिशन मित्र के अंदर रहने वाले लोगों की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर लगातार नजर रखी जाती है। अंतरिक्ष जैसी तन्हाई में इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, शरीर में क्या बदलाव आते हैं और सीमित रोशनी व संसाधनों में जीवन कैसा होता है, इन सभी बातों का डेटा यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं इस मिशन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम तकनीक, जो पूरी तरह मेड इन इंडिया है। इसमें एक सर्कुलर मॉडल अपनाया गया है, जहाँ कचरे तक का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने में किया जाता है। ये भविष्य की अंतरिक्ष बस्तियों के लिए बेहद जरूरी तकनीक मानी जाती है। इसके अलावा ये मिशन केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है, इसमें इस्तेमाल होने वाली कई तकनीकें भारत की सुरक्षा के लिए भी उपयोगी हो सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में संचार, रोबोटिक्स और सर्वाइवल टेक्नोलॉजी का परीक्षण भी इसी के तहत किया जा रहा है। लद्दाख में बनाए गए इस स्पेस हैबिटाट में तापमान, रोशनी और दबाव को इस तरह सेट किया गया है कि वह चांद के साउथ पोल जैसी परिस्थितियों को दर्शाता है। यह तैयारी भविष्य के मिशनों को और सुरक्षित और सफल बनाने में मदद करेगा। भारत का ये कदम साफ दिखाता है कि अब हम सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में स्थायी उपस्थिति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में भारत का अपना स्पेस स्टेशन और चांद पर बेस बनाने का सपना भी इसी तरह की तैयारियों पर निर्भर करता है, और ये तैयारी इन्हीं मिशनों को मद्देनजर रखकर की जा रही है। मिशन मित्र ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब तकनीक के मामले में किसी से पीछे नहीं है। ये केवल एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता और भविष्य की सोच का प्रतीक है। अंत में सवाल यही उठता है, क्या भारत आने वाले समय में अंतरिक्ष की दुनिया का नया लीडर बनने जा रहा है? जिस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि ये सपना अब ज्यादा दूर नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।